बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदमी की ज़िंदगी या आदमी दो हालतों में होता है, या तो वो पब्लिक के साथ पब्लिक के बीच में होता है यानी मजमे में होता है, या वो तन्हाई में होता है। मजमे में सबके साथ रहने को जलवत कहा जाता है और अकेले में तन्हा रहने को खलवत कहा जाता है। आदमी जब सबके साथ होता है तो उस वक्त आदमी का नेक बने रहना, बुरे काम न करना, ये इंसान के लिए बहुत आसान होता है। इसलिए कि पब्लिक की उंगली उठाने का डर ये आदमी को इस दर्जे डरा देता है कि वो बावजूद अंदर दिल में अगर हो तब भी अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ चलने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए कि सबका डर होता है। लेकिन एक हालत इंसान की ऐसी होती है कि वो अकेला होता है, कोई रुकावट नहीं होती, वो होता है और उसका अल्लाह होता है, दूसरा कोई उसके अलावा आदमी नहीं होता। ऐसी सूरत में आदमी का नेक बने रहना, ऐसी सूरत में आदमी का ऐसा ही नेक बने रहना जैसा पब्लिक के सामने पब्लिक के बीच में नेक बने रहता है। इस हालत का आदमी को अगर पता लग जाए और आदमी को तन्हा रह करके नेक बने रहने की आदत पड़ जाए तो असल में तन्हाई की नेकी दर हकीकत तक़वे की इंतहा है। मजमे के सामने लोगों के साथ तो तक़वा इख्तियार कर लेता है आदमी, लेकिन तन्हाई में जब कोई रुकावट ना हो उस वक्त में तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह का डर अपने अंदर लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सैदुल खातिर में लिखा है कि मैंने देखा कि एक आदमी रोज़े नमाज का पाबंद है, कपड़े भी बहुत हाई फाई नहीं पहनता है, यानी सादा कपड़े पहनता है, मिजाज में नरमी भी है और रोज़े नमाज का पाबंद है, बज़ाहिर दीनदार है। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी तमाम दीनदारी के बाद भी लोगों के दिल उसकी तरफ खिंचते नहीं हैं, लोग उसके पास बैठने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे चिपकते नहीं हैं, बल्कि उससे दूर दूर रहते हैं। इसके अपोजिट और इसके बरक्स मैंने एक दूसरे आदमी को देखा कि जो बहुत ज़्यादा रोज़े नमाज का और इबादत का पाबंद नहीं था, लेकिन उसकी तरफ लोगों के दिल चलते थे, पहुँचते थे और लोग उसके पास जाना चाहते थे, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत थी। तो मैंने गौर किया कि एक आदमी जो बज़ाहिर दीनदार है और दीन के तमाम काम करता है, दीन पर अमल करता है एक तरह से और नेक बनता है और सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में कम है। और एक वो आदमी जो बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है उसका पाबंद नहीं, लेकिन फिर भी दिल उसकी तरफ चलते हैं, इसकी क्या वजह है? तब मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया वो आदमी की खलवत यानी तन्हाई है। अगर आदमी तन्हा हो, तन्हाई में नेक होता है, तो तन्हाई की नेकी, खलवत की नेकी दर हकीकत एक खुशबू है जिसकी खुशबू लोगों के दिलों तक पहुंचती है और उस खुशबू के साथ लोगों के दिल इस तन्हाई में नेक रहने वाले आदमी की तरफ खिंच के चल के आते हैं। और एक वो आदमी जो लोगों के सामने तो पारसा बनता है लेकिन तन्हाई में उसके अंदर नेकी नहीं होती तो उससे दिल हट जाते हैं। इसलिए हज़रत इब्न जौज़ी का दो टूक जवाब ये है कि अपनी खलवतें सवारो, अपनी तन्हाइयाँ सवारो, इसलिए कि जिसकी तन्हाई और खलवत ख़राब होती है ऐसे आदमी की खूबियाँ जलवत में भी उसको नफ़ा नहीं पहुँचाती। यानी जिस आदमी का तन्हा अकेला रहकर गुनाहों से नहीं बचता है और वो बहुत खूबियों का आदमी हो तो उसकी तन्हाई की बुराइयाँ उसकी मजमे के सामने नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। और हज़रत अबू दरदा हम देखते हैं कि आदमी गुनाह करने से घबराता है इसलिए कि उसके अब्बा देख रहे हैं, गुनाह करने की हिम्मत नहीं करता कि अम्मी के इल्म में आ जाएगा। आदमी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता कि बहन देख रही है, बेटी देख रही है, बेटा देख रहा है। समाज के हर आदमी का आदमी के अंदर डर होता है तो वो पब्लिक में गुनाह करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब कोई रुकावट नहीं होती है, दरवाज़ा लगा होता है, तन्हाई के अंदर
वो जिसको चाहे मैसेज करता है, जो चाहे वीडियोस देखता है, जो चाहे गाने सुनता है, जो चाहे फिल्में देखता है। तो ये तन्हाई का जो गुनाह है, ये दर हकीकत एक ऐसी बदबू होती है, तन्हाई में गुनाह करने की बदबू ऐसी होती है कि लोगों के दिल मुतनफ़िर हो जाते हैं। हालांकि अगर आदमी नेकी तन्हाई के अंदर दर हकीकत वो नेक बने रहना, वो हकीकत में अल्लाह के सामने इसका इकरार करना होता है कि मेरे मौला मैं तुझसे ही डरता हूँ। और जब आदमी तन्हाई में तकवा इख्तियार करता है, तन्हाई में अल्लाह का डर पैदा करता है, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह ताला मजमे में भी उसकी गुनाह से हिफाजत फरमाते हैं। जो आदमी तन्हाई में गुनाह करने से घबराता है, अल्लाह उसे कभी मजमे में गुनाह करने का मौका नहीं देते। हज़रत थानवी ने लिखा है कि गुनाह करने का मौका न मिलना यह भी बहुत बड़ी नेमत है। चुनाचे जो आदमी तन्हाई में गुनाह करने से बचता है, अल्लाह उसकी कैसे हिफाजत फरमाते हैं। सूरह यूसुफ आप हजरात ने पढ़ी होगी, कुरान करीम में बहुत तफसील के साथ उसका वाक़या है कि सूरह यूसुफ के अंदर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने अंदर बंद कर लिया और बंद करने के बाद उनके साथ बुराई का इरादा किया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, उसके कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज़ है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार की निशानी न देखते। बुरहान की एक तफसीर अल्लामा दुर्र मंसूर ने तफसीर दुर्र मंसूर में यह की है कि जब ज़ुलेखा जिस कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर बंद हुई थी, तो बहुत बड़ा स्टेचू रखा हुआ था, एक बुत रखा हुआ था, उस पर ज़ुलेखा ने कपड़ा डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ज़ुलेखा तो ये क्या कर रही है? तो ज़ुलेखा ने बताया कि ये बुत वो है जिसको मैं खुदा समझकर इसको सजदा करती हूँ, इसकी बंदगी करती हूँ, इसकी नज़रों के सामने, इसकी मौजूदगी में, इसके होते हुए मैं गुनाह करने से डरती हूँ, इसलिए मैंने अपने खुदा को पर्दे में छिपा दिया ताकि मैं गुनाह करूँ तो मेरा खुदा मुझे गुनाह करते न देख पाए। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुलेखा तेरा खुदा तेरे पर्दे के नीचे छिप सकता है, लेकिन मेरा रब मेरे पर्दे के नीचे नहीं छिप सकता। जो कुछ करता है छिप कर अहले जहाँ से, तुझे देखता है कोई आसमां से। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भग निकले और उसी निकल गए वहाँ से, और अल्लाह ने मदद की। तो मेरे भाइयों, देखा आपने, जब आदमी तन्हाई में अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसकी कैसे हिफाजत फरमाते हैं, और फिर मजमे भी अल्लाह ताला उसको गुनाहों से महफूज रखते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आदमी की लोगों के दिलों में जगह होने की बुनियाद ये है कि जैसे आदमी मजमे में गुनाह से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, ऐसे ही तन्हाई में भी अल्लाह की नाफरमानी से बचिए। इसलिए कि दर हकीकत तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी से बचना वो बंदगी का तकाजा है कि अब किसी का डर नहीं है। अगर डर है तो सिर्फ पाक परवरदिगार आलम का, कि जिसको हमें मुँह दिखाना है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत तवज्जो सुनने की ज़रूरत है। हज़रत अबू दरदा बहुत बड़े सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तन्हाई में गुनाह करता है, जब कोई बंदा तन्हाई में गुनाह करता है तो अल्लाह ताला इस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल देते हैं, और इसको महसूस भी नहीं होता कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग क्यों कम होती चली जा रही है, लोग मुझसे मोहब्बत क्यों कम करना शुरू कर दी है। क्या वजह है कि जो पहले लोग मुझसे मिलते थे मिलने में कोताही कर दी है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, मुसलमानों के दिलों से आदमी की मोहब्बत निकलने की वजह तन्हाई में गुनाह से न बचना है। यानी जो आदमी तन्हाई में गुनाह से बचता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा करते हुए चले जाते हैं। कितने सारे लोग हैं नेक, जिनकी दुआओं को सुनना चाहते हैं, जिनकी मजलिसों में जाना चाहते हैं, जिन्हें दुआ कराना चाहते हैं, हालांकि हम उनसे कभी बाय फेस मिले नहीं। उनकी बुजुर्गी खुशबू आप तक कैसे पहुंची, आपका दिल किस वजह से उनका गुलाम हुआ, किस वजह से उनकी तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी तन्हाइयाँ पाक होती हैं। इसलिए बस दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, इब्न जौज़ी का इरशाद है, अपनी तन्हाइयाँ पाक करो। अगर तन्हाई पाक नहीं की तो फिर आपकी खूबियाँ भी लोगों के दिलों को जोड़ने में काम नहीं कर सकती। और दूसरा, जो तन्हाई में गुनाह करता है, अल्लाह ताला उसकी नहूसत की वजह से मोमिनों के दिल से उसकी मोहब्बत ख़त्म फरमा देते हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे अब्बा के डर से गुनाह छोड़ते हो, रब्बा के डर से भी गुनाह छोड़ दो, अल्लाह ताला मकबूलियत महबूबियत नसीब फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।